दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर एमसीक्यू क्लास में। देखिए दोस्तों, जो अपना ये क्लास का सेशन चल रहा है वो राजस्थान में इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक के एग्जाम, सीईटी के एग्जाम या जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पे कंप्यूटर के क्विज पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग अपन कंप्यूटर की ये एमसीक्यू की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है और कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहण हेतु यानी कि स्टोरेज, संग्रहण मतलब स्टोरेज के लिए, स्टोरेज हेतु अनेक छोटे छोटे स्थान या लोकेशन होते हैं जिन्हें ब्लैंक स्पेस से कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं अपन। पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है मेमोरी सेल, दूसरा दिया गया मेमोरी बैंक, तीसरा दिया गया मेमोरी पाथ और चौथा दिया गया मेमोरी प्लेटर्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी में देखो, कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोसेस होने वाला डेटा व इंस्ट्रक्शंस है वो अलग छोटे छोटे स्थानों पे स्टोर होता है दोस्तों। ऐसे मेमोरी के स्थानों को अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। और जो मेमोरी सेल्स के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा मेमोरी सेल्स। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट होगा। मेमोरी सेल्स होते हैं जो स्टोरेज एरिया पर बनने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिनको मेमोरी सेल एड्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल एड्रेस कहा जाता है। बात आती है भाई मेमोरी की, तो मेमोरी कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्थान होते हैं। और इनमें क्या कर सकते हैं अपन, परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से, और टेम्परेरी फॉर्म में, टेम्परेरी फॉर्म में यानी कि अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, डेटा में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। अस्थायी रूप से डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं अपन दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। डेटा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं अपन, स्टोर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये दोस्तों सीपीयू का एलिमेंट मानी गई है। कौन सी, प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को अपन सीपीयू का एलिमेंट्स मान सकते हैं, सीपीयू का भाग मान सकते हैं। सीपीयू की एक इकाई होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें अपन दो चीजों को शामिल करते हैं, रैम एंड रोम। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, इनको अपन सीपीयू का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा कैश मेमोरी हुई, जैसे रजिस्टर हुई, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, मेमोरी सेल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एएलयू के रिगार्डिंग क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एएलयू में अनेक, फिर ब्लैंक स्पेस है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं, ए एंड बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू जिन डेटा व इंस्ट्रक्शन को, भाई सबसे पहले बात आ रही है कि एएलयू क्या होता है। एएलयू की अपन बात करें तो सीपीयू यूनिट है, एक सीपीयू की यूनिट है, सीपीयू का पार्ट है, इकाई है सीपीयू की। और अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसी कारण अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। और कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, इनको ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी कि छोटे छोटे लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे लॉजिक सर्किट के रूप में ये डिवाइस होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं। छोटे छोटे लॉजिक सर्किट्स के रूप में ये क्या होते हैं, एएलयू होते हैं। और इनमें जो प्रोसेसिंग का डेटा है जिनको सीपीयू प्रोसेस करेगा, कौन से डेटा, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उनसे संबंधित इंस्ट्रक्शन दोस्तों इनमें स्टोर रहते हैं। और एएलयू जिन डेटा व इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा वो एक स्पेसिफिक टेम्पररी स्टोरेज एरिया में दोस्तों क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं। ऐसे स्टोरेज एरिया को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का ही क्या है दोस्तों, टाइप होता है। इस कारण यहाँ पे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बोथ वाला ऑप्शन होगा,
यानी कि एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर ही होता है, और रजिस्टर एएलयू से संबंधित इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने वाले लोकेशन स्टोरेज एरिया होते हैं, और एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का ही टाइप है। तो इस कारण अपन ने ये ऑप्शन इसका बोथ फर्स्ट ए एंड बी का अपने यहाँ पे क्या माना है, सही माना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए एंड बी। रजिस्टर की अपन बात करें, रजिस्टर की अपन बात करें तो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, स्टोरेज एरिया होते हैं, और एएलयू से संबंधित, एएलयू से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं, ये स्टोर करते हैं। एएलयू से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, और ये बोल सकते हैं अपन कि रजिस्टर है ना सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानेगी, ये फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सबसे तेज गति की मेमोरी कौन सी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर की सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी दोस्तों किसको माना गया है, रजिस्टर को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रजिस्टर होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर खुद एक रजिस्टर होता है। इस कारण अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या माना है, सी ऑप्शन माना है। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैंने इसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके सामने 4 सेंटेंस है, और इनमें से आपको कैसा सेंटेंस बताना है, यहाँ पे सत्य बताना आपको। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है मतलब आपको कैसा बताना है, इनकरेक्ट बताना है। नहीं दे रखा है ना, इनकरेक्ट बताना आपको, करेक्ट नहीं बता के कैसा बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी एक अर्धचालक चिप यानी कि सेमीकंडक्टर चिप होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा रैम में संग्रहित होता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है रैम का आशय रीड एंड राइट मेमोरी से होता है। चौथा ऑप्शन है रोम की स्टोरेज कैपेसिटी जीबी में होती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आपको एक गलत सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इन 4 में से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है, बिल्कुल सही है। रैम के बारे में बताया गया यहाँ पे, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। कैसे मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर। इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा रैम में संग्रहित होता है, तो ये भी सही बात है भाई। सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस करता है वो किस में स्टोर रहेगा, रैम में टेम्परेरी स्टोर रहेगा। इसी कारण रैम को अपन सीपीयू का वेटिंग हाउस भी कहते हैं। रैम को सीपीयू का क्या कहते हैं अपन दोस्तों, वेटिंग हाउस भी कहते हैं। रैम का मीनिंग रीड एंड राइट मेमोरी से होता है, यानी कि बार बार रैम में निर्देश क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, स्टोर होंगे, जिसको राइट होना बोला गया है। राइट होने का मतलब स्टोर होने से है, और सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन को बार बार क्या करेगा, प्राप्त करेगा। प्राप्त करने का मतलब किससे है, एक्सेस रीड से है। इसी कारण रैम क्या रीड एंड राइट मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है। रोम की स्टोरेज कैपेसिटी जीबी में ना होकर किस में होती है दोस्तों, एमबी में होती है। इस कारण इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। यानी कि रोम की, कंप्यूटर की रोम है वो एमबी में आती है, मेगाबाइट में आती है, ना कि जीबी में। रैम आती है जीबी में, तो क्या आती है, रैम आती है। रोम की अपन बात करें दोस्तों, तो रोम कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। कंप्यूटर का बूट स्ट्रैपर इसमें स्टोर रहता है। कंप्यूटर का बूट स्ट्रैपर प्रोग्राम, कंप्यूटर का बूट स्ट्रैपर प्रोग्राम यानी कि जो क्या कर रहा है, बूटिंग का काम करता है। किसका काम करता है, बूटिंग का कार्य करता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बूट स्ट्रैपर प्रोग्राम बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल अपन किसको मान सकते हैं, बायोस। बायोस मींस क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम होता है। बूटिंग का काम करने वाले प्रोग्राम को अपन बूट स्ट्रैपर भी बोल सकते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के कंप्यूटर टीचर में ये क्वेश्चन आया था कि बूट स्ट्रैपर प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में स्टोर रहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, रोम होगा। क्या होगा, रोम होगा। और बूटिंग का काम करने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं अपन, बूट स्ट्रैपर बोलते हैं। बायोस इसका अपने एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, गलत आपको बताना था, तो गलत कौन सा है, रोम की स्टोरेज कैपेसिटी जीबी में ना होकर किस में होती है, एमबी में होती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं और राइट साइड में उनके फुल फॉर्म दे रखे हैं। तो आपको क्या बताना है, यहां पर कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट बताना है। दोबारा भाई, सही सुमेलित नहीं है, सही कौन सा नहीं है इनमें से ना,
गलत बताना है, मतलब गलत विकल्प आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एसएसडी, फर्स्ट ऑप्शन है एसएसडी, इसके सामने लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर स्टेट ड्राइव। दूसरा ऑप्शन है एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फोर्थ है सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको क्या बताना है, गलत वाला बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया कौन सा एक युग्म यानी कि पेयर, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ठीक है, नहीं दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो यहां पे अपन बात करें सॉलिड, ठीक है ना, ये सेमीकंडक्टर है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव होना चाहिए, इस कारण ये गलत है। और ये क्या होता है दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस है, किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। कैसा है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। बैकअप लेने के लिए, अपन फाइलों का बैकअप लेने के लिए दोस्तों इसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, ना कि सेमीकंडक्टर, इस कारण ये गलत हो गया। और ये एक स्टोरेज डिवाइस से संबंधित अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, और ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है और बैकअप लेने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। एचवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, एचवीडी क्या एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। और एसवीडी क्या एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और इसकी कैपेसिटी किसमें आती है, टेराबाइट में, टेराबाइट में इसकी कैपेसिटी आती है। ये एचडीएमआई एक केबल भी होती है, एक पोर्ट भी होता है। और जो डिस्प्ले डिवाइस है उससे संबंधित शब्द है ये, यानी कि डिस्प्ले डिवाइस से संबंधित पोर्ट है, डिस्प्ले डिवाइस से रिलेटेड कंप्यूटर पोर्ट है। डिस्प्ले डिवाइस से रिलेटेड क्या है दोस्तों, ये कंप्यूटर पोर्ट है, कंप्यूटर पोर्ट है। और सीमोस ये एक बैटरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड इसका पूरा नाम होता है। और कंप्यूटर का डेट एंड टाइम का सेटअप ये रखती है, डेट एंड टाइम, कंप्यूटर की डेट एंड टाइम के सेटिंग को ये चेंज करती रहती है, सेटिंग को बदलती रहती है, को चेंज करती है। तो इस आधार पे अपन ने ये जाना है, प्रत्येक ऑप्शन का अपन ने यहाँ पे विवरण दिया है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, एसएसडी होगा, क्योंकि यहाँ पे एसएसडी की फुल फॉर्म गलत लिखी हुई है। सेमीकंडक्टर की बजाय क्या होना चाहिए दोस्तों, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दोस्तों क्या पूछा गया है, देखो कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं। कौन सा शब्द है, AMD, साइरिक्स, पेंटियम आदि शब्दावली, यानी कि टर्मिनोलॉजी, आदि टर्मिनोलॉजी शब्दावली निम्न में से किससे रिलेटेड है। मतलब कुछ शब्द दे रखे हैं, शब्द कौन से दे रखे हैं, AMD, साइरिक्स और पेंटियम। इन शब्दों का रिलेशन निम्न में से किससे है। पहला ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMPS और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि AMD, साइरिक्स और ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित अवधारणा है। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने की कंपनियां है ये, यानी कि ये जो शब्द है, ये जो तीनों नाम आ रहे हैं यहाँ पर, ये दो तो नाम किसके आ रहे हैं, ये तो माइक्रो प्रोसेसर को बनाने की कंपनी है, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर कंपनियां हैं, डिजाइनर कंपनियां। जबकि पेंटियम इंटेल सीरीज का माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल सीरीज का माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल सीरीज का माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों। इंटेल सीरीज का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, पेंटियम है। और माइक्रो प्रोसेसर की अपन बात करें दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर की अपन बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, अपने कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कंपोनेंट होता है, डेटा प्रोसेसिंग का मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आईसी होती है, जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन मेटल की बनी होती है, सिलिकॉन धातु से निर्मित एक आईसी होती है। और इसकी जो स्थिति है दोस्तों, इसकी स्थिति कहाँ पे पाई जाती है, पीसीबी पर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर ये पाया जाता है। यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसको बोल रहे हैं अपन, मदरबोर्ड को ही बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, मदरबोर्ड को बोल रहे हैं। 1970 में इसको डिजाइन किया गया,
1970-71 में ये क्या हुई थी दोस्तों, ये चिप डिजाइन हुई थी। और डिजाइन करने वाला कौन है दोस्तों, इंटेल कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी के टेड हुफ नामक व्यक्ति ने, किसने, टेड हुफ नामक व्यक्ति ने दोस्तों इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। तो ये मैंने समस्त बातें किसके बारे में बताई है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का रिलेशन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन से है। फोर्थ जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वो क्या कहलाता था, किस टेक्निक पे बना था, वीएलएसआई। और फिफ्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों कौन सी टेक्निक पे बना है, यूएलएसआई। वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। जबकि यूएलएसआई शब्द का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। मदरबोर्ड की अपन बात करें तो दोस्तों मदरबोर्ड अपने कंप्यूटर का, यानी कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं अपन, मदरबोर्ड को। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं अपन, यानी कि कंप्यूटर की रीड किसको बोलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की रीड अपन किसको बोलते हैं, मदरबोर्ड को बोलते हैं। और कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो आईसी के रूप में कहां पे लगे रहते हैं, एस्टेब्लिश रहते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड पर लगे रहते हैं। ये अपने कंप्यूटर का बैकबोन कहलाता है, रीड कहलाता है। एसएमपीएस, एसएमपीएस की दोस्तों अपन बात करें तो एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसे कंप्यूटर का ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन है, वायर कनेक्शन है, वो कौन देता है दोस्तों, एसएमपीएस देते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मदरबोर्ड होगा। ये मदरबोर्ड सॉरी माइक्रो प्रोसेसर होगा। ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित शब्दावली है। एक यहाँ पे अपन बात करें, एएमडी शब्द का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो एएमडी शब्द का पूरा नाम होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाने की एक कंपनी है। तो ये संपूर्ण बातें अपन ने इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पे डिस्कस की है। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। इसी माइक्रो प्रोसेसर को अपने सीपीयू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू, इसी माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस दे रखे, 2 सेंटेंस दे रखे, इनमें इन सेंटेंस पे आपको विचार करना है और कुछ ऑप्शन दे रखे, इनके आधार पे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया निम्न कथनों पे विचार करो। कथन फर्स्ट क्या बोल रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग, किसका क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रक्रिया प्रोसेस के दौरान यह निर्धारण होता है कि किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है तथा कितने समय तक एग्जीक्यूट करना है। दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग का निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। मतलब आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम देंगे, मल्टीपल प्रोग्राम अपने एक साथ सीपीयू को प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो जो आप प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनमें से आप एक साथ दे रहे हैं तो उनमें पहले कौन सा प्रोसेस होना चाहिए ना, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस कैसे होना चाहिए। तो इसकी टेक्निक क्या होती है दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। इसमें यह बोला गया सीपीयू शेड्यूलिंग प्रक्रिया के दौरान यह डिक्लेरेशन होता है कि कौन सा, किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है तथा कितने समय तक करना है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं। और ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग का डिक्लेरेशन है ये कौन कर रहा है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। केवल फर्स्ट सेंटेंस सही है, केवल फर्स्ट सेंटेंस सही है, दूसरा केवल सेकंड सेंटेंस सही है, बोथ दोनों सही है और दोनों ही गलत है। तो आपको बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों यहां पे अपन बात करें तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों ही क्या दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित अवधारणा है और इसमें पहले कौन सा प्रोग्राम प्रोसेस होगा, कितना टाइम उसको प्रोसेस करने में लगेगा, यह निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई ये दोनों ऑप्शन क्या सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि यहां पे किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है, नहीं है, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस की बात हो रही है। कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है, प्लॉटर, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड।
तो सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइसेस अपन किनको बोल रहे हैं दोस्तों? सामान्यतः जो पेरिफेरल डिवाइसेस शब्द है ये सामान्यतः एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए यूज होता है। और पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच होकर कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो नहीं है तो कौन सा होगा? रैम, क्योंकि ये तो रैम क्या इंटरनल हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड पे डायरेक्ट लगा रहता है। रैम की अपन बात करें तो दोस्तों रैम का डिस्क्रिप्शन अपन बताएं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेन प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको दोस्तों अपन सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। इसे दोस्तों अपन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। और दोस्तों इसको सीपीयू का वेटिंग हाउस भी बोलते हैं, सीपीयू का वेटिंग हाउस भी बोलते हैं। सीपीयू का वेटिंग हाउस भी दोस्तों किसको बोल रहे हैं अपन? रैम को बोल रहे हैं। इसकी दोस्तों स्थिति अपन बताए तो मदरबोर्ड पर होती है। स्थिति कहां पर होती है दोस्तों? इसकी मदरबोर्ड पर होती है या पीसीबी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रैम है ना, ये टेम्परेरी फॉर्म में, टेम्परेरी फॉर्म में प्रोसेसिंग डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। प्रोसेसिंग के डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकती है दोस्तों? ये स्टोर करती है। प्रोसेसिंग के डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या करती है दोस्तों? ये स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। आईबीएम कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। आईबीएम कंपनी क्या दोस्तों इसका डिजाइनर है, ठीक है। और ये वोलेटाइल नेचर की होती है, अपन ने बताया। यहां पर जो रैम होती है ये दो टाइप की होती है। रैम कितने टाइप की होती है दोस्तों? दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी होती है? स्टैटिक रैम। और दूसरी दोस्तों कौन सी होती है? डायनेमिक रैम। कौन सी होती है? डायनेमिक रैम होती है। और स्टैटिक रैम जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को क्या बोल रहे हैं अपन? स्टैटिक रैम बोल रहे हैं। और जो वास्तविक रैम होती है ये कौन सी होती है दोस्तों? डायनेमिक रैम होती है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ बातें क्वेश्चन में जो आंसर आया रैम उसके बारे में भी करिए। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? मेलवेयर के बारे में है। किसके बारे में है? मालवेयर या मेलवेयर बोल सकते हैं ना, मेलवेयर है, ठीक है। मेलवेयर के बारे में पूछा है। एक पीसीबी कंपोनेंट यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भाग, एक स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस। तीसरा अपन बताइए दोस्तों यहां पर कंप्यूटर एवं कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सॉफ्टवेयर या इनमें से कौन है? तो आपको बताना है कि मेलवेयर क्या होता है। तो मेलवेयर की दोस्तों अपन बात करें यहां पर, मेलवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, मेल और वेयर। इस मेल का मतलब होता है मैलिशियस और इसका मतलब होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो इस मेलवेयर शब्द का पूरा नाम क्या हो गया? मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया। और ये क्या होता है? कंप्यूटर को हानि या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से डिजाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? मेलवेयर होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर को हानि या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जिन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है दोस्तों उनको अपन क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। कंप्यूटर एवं कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली को नेगेटिवली यानी कि नकारात्मक रूप से नेगेटिवली इफेक्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं? अपन मेलवेयर बोल रहे हैं। अगर अपन मेलवेयर की बात करें तो कौन कौन से मेलवेयर होते हैं वो अपन बता रहे हैं। तो दोस्तों मेलवेयर में वायरस आ जाते हैं, कंप्यूटर वायरस इसमें आ जाएगा, एक WORM वॉर्म आ जाएगा। जैसे अपन बात करें स्पाईवेयर आ जाएगा। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? मेलवेयर होता है। ट्रोजन जो हॉर्स होता है दोस्तों ये क्या होता है? मेलवेयर होता है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें एडवेयर क्या होता है दोस्तों? एक मेलवेयर होता है। यानी कि ये कंप्यूटर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रोग्रामों को अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? मेलवेयर बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा। और मैंने इनके परिभाषा और इनका एग्जाम्पल फुल फॉर्म वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन
डिजिटाइजर टैबलेट के रिगार्डिंग पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिजिटाइजर टैबलेट, जिसको ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है ना, डिजिटाइजर टैबलेट। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के आधार पे आपको आंसर देना है। एक इनपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर का ही एक रूप होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है, एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है कि इनमें से डिजिटाइजर टैबलेट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, जो डिजिटाइजर टैबलेट है ये क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है, और इसके थ्रू अपन यानी कि डिजिटाइजर टैबलेट की बात करें अपन, डिजिटाइजर टैबलेट दोस्तों इसकी बात करें अपन, तो ये क्या होता है, जैसे ये अपन ऐसे बोल सकते हैं हैंड रिटन नोट्स या इमेजेस को उनके वास्तविक रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है, उनके वास्तविक रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है, सामान्यतः अपन इसकी बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन तथा कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में ये यूज होता है, के क्षेत्र में यूज इसका किया जाता है। ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए या हैंड रिटन नोट्स डिजाइन करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होता है ये, ठीक है ना, क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 तो ओपन हो रहा है, निम्न में से कौन सा, अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों किसके रिगार्डिंग है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का स्थापन यानी कि परिवर्तित रूप है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और मिडी पोर्ट। बात आती है दोस्तों पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट की अपन बात करें तो क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, और कहां पर होते हैं ये, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट भाग पर होते हैं, मदरबोर्ड यानी कि पीसीबी या मदरबोर्ड के भाग होते हैं, और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से ये कनेक्ट करते हैं। अब अपन जैसे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट वाला पार्ट देखें दोस्तों, सिस्टम यूनिट अपन यहाँ पे कंप्यूटर का देखें तो ये जैसे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है, और इस सिस्टम यूनिट पे आप जैसे इसका फोरग्राउंड पार्ट देखते हो तो इसको इस टाइप से आप देख पाते हो, जिसको कई लोग सामान्यतः सीपीयू बताते हैं। ये सीपीयू ना क्या होता है दोस्तों, ये सिस्टम यूनिट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसका अपन बैकग्राउंड पैनल देखें तो यहाँ पे ये विभिन्न आपको कनेक्टर्स दिखाई देंगे। इसके बैकग्राउंड पैनल पे आपको यहाँ पर ये से एक पैनल दिखाई देता है, और इस पैनल पे से बहुत सारे क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ऐसे कनेक्टर्स होते हैं, और इन कनेक्टर्स से अपन कंप्यूटर के एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसे डिवाइसेस को अपन यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इन कनेक्टर्स को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो सीरियल पोर्ट, ये जो पोर्ट बन रहा है, ये सीरियल पोर्ट है। कौन से हैं, सीरियल पोर्ट है। इनको आजकल किस में चेंज कर दिया, यूएसबी में चेंज कर दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, यूएसबी पोर्ट होगा। यूएसबी पोर्ट यानी कि सीरियल और पैरेलल पोर्ट जो पुराने टाइम पर ज्यादा वर्चस्व में थे, यूज होते थे, ये आजकल किस में चेंज हो गया, यूएसबी। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी शब्द का पूरा नाम होता है। और जो आजकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो किससे जुड़ रहे हैं दोस्तों, यूएसबी पोर्ट से जुड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपन और देखें तो ये वीजीए पोर्ट है ना, ये मॉनिटर से संबंधित है। वीजीए पोर्ट किससे संबंधित है, मॉनिटर से संबंधित है। ये इथरनेट पोर्ट है, ये लैन केबल से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ते हैं। और जो मिडी पोर्ट है ये ऑडियो वीडियो पोर्ट होता है। कैसा होता है, ऑडियो वीडियो पोर्ट होता है। यहाँ पे वीजीए का अपन फुल फॉर्म बताएं तो दोस्तों वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे। और जो मिडी की बात करें अपन दोस्तों,
तो इसका होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये मीडी शब्द का क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा सही युग्म है, यानी कि सही आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। अब पहला ऑप्शन आ रहा है F8, एक साइड तो फंक्शन की है, दूसरी साइड दोस्तों उनके फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। एक साइड तो F8 है, विंडोज इंस्टॉल करते समय बूट प्रोसेस को प्रारंभ करना, F2 वर्कशीट में एक्टिव सेल को एडिट करना, तीसरा बोला गया F3 सर्च विंडो को खोलना, या ये सभी। तो ये फंक्शन की F1 से F12 तक की क्या होती है, फंक्शन की होती है, उनके कार्यों के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी होगा। ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। F8 से अपन विंडोज इंस्टॉल करते समय बूटिंग जो प्रोसेस है उसको चालू कर सकते हैं। F2 से एक्सेल का कोई सेल है उसकी एंट्री को अपन चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। F3 से सर्च विंडो ओपन हो जाती है, जिससे अपन फाइलों और फोल्डर को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके सामने एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये दे रखा है कि भी ये नंबर सिस्टम है और इसमें यहां पे आधार दे रखा है, आधार क्या दे रखा है, 2। तो आधार 2 किसका होता है दोस्तों, बाइनरी का होता है। किसका होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का होता है। और यहाँ पे आधार 10 दे रखा है, ये किसका दे रखा है, डेसिमल का। तो सीधा सा प्रश्न क्या हो गया कि ये एक बाइनरी डिजिट है, इसको आपको किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। तो अपन इसका जो फॉर्मूला सिस्टम है वो कैसे बताएंगे, यहाँ पे अपन एक टेबल डिजाइन करेंगे दोस्तों, और टेबल में ऊपर अपन क्या लिख देंगे, स्क्वायर सिस्टम वाला लिख देंगे यहाँ पे ना, ठीक है ना, इस टाइप से लिख देंगे। और इन संख्याओं को एग्जैक्ट इसी टाइप से नीचे लिख देंगे, इसी टाइप से एग्जैक्ट संख्याओं को क्या कर देंगे अपन, नीचे लिख देंगे। अब इसका एक क्विक मेथड जो बता रहा हूं वो यही है कि आपको एक स्क्वायर टेबल लिखनी है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड जो नंबर दे रखे हैं बाइनरी उनको लिख देना है, और जिनके सामने 0 है ना, 0 उनको काट देना है। 0 किसके सामने, एक तो 8 के सामने और एक इसके सामने, बाकी को जोड़ दो। तो यहाँ पे 32 प्लस 16 प्लस 3 हो गए ना, ये 2 प्लस 1, तो ये कितने हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है ना, 3, ये कितने हो गए, 19 और 32, 19 और 32, तो 11, 4 और 1 5। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी कि एक आपके सामने बाइनरी अंक दे रखा है और इसको किसमें चेंज करना है दोस्तों, डेसिमल में चेंज करना है। तो इसका अपन शॉर्ट मेथड जो बता रहे हैं वो क्या है, एक टेबल बनानी है आपको, ऊपर की साइड स्क्वायर वाला सिस्टम लिखना है, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे करके आपको स्क्वायर लिखना है, और नीचे की साइड इन डिजिट्स को एग्जैक्ट लिख देना है। और ये डिजिट अपन ने एग्जैक्ट जैसे वैसे यहाँ पे लिख दी है, जिनके साथ 0 आ रहा है ना उनको तो कट कर देना, ये कट कर दिया अपन ने। बाकी देखो यहाँ पे इनको एग्जैक्ट लिख देंगे, 32 16, ठीक है ना, 2 और 1 ये 3, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, 16 19 हो गए, 19 और 32 कितने हो गए, तो यहां पर 1 हो गया 11, और यहां पे 4 और 1 5। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपने क्या निकाल लिया, यहां पर ए ऑप्शन निकाल लिया। 51 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी प्रोग्राम से त्रुटियों को, एरर्स को खोजने या हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों एक प्रोग्राम जो होता है वो निर्देशों का समूह होता है, और प्रोग्राम के निर्देश में जो त्रुटि पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम के निर्देशों में पाई जाने वाली त्रुटि, निर्देशों में पाई जाने वाली त्रुटि यानी कि एरर, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, बग बोलते हैं। इसको देखना, उसको ठीक करना, इसको दूर करना, ये प्रोसेस दोस्तों कौन सी होती है, डीबगिंग की होती है। कौन सी होती है, डीबगिंग की होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डीबगिंग होगा। और इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम्स आते हैं, डीबगिंग का काम ऑटोमेटिक करते हैं। इनको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, पैच ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डीबगिंग से संबंधित एक्टिविटी को क्या करते हैं दोस्तों, परफॉर्म करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, डिवाइस ड्राइवर और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला है कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों को क्रियाशील बनाते हैं। तीसरा, हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर से इंटरफेस
उपलब्ध कराते हैं, और चौथा है कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको बताना है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। ये ऐसे छोटे विशेष प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करते हैं दोस्तों, ऑपरेट करते हैं। यदि आपके डिस्प्ले डिवाइस में VGA का ड्राइवर नहीं है तो आपके कंप्यूटर पे कोई भी वीडियो या ग्राफिक फाइल डिस्प्ले नहीं होगी। यदि नेटवर्क के ड्राइवर नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे छोटे प्रोग्राम जो हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं, चलाने का काम करते हैं, ड्राइव करने का काम करते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस को ड्राइव करने, इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया, डिवाइस ड्राइव रख दिया। ये दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक ऑड ऑप्शन आपको बताना है, बेमेल विकल्प कौन सा है, यानी कि ऑड ऑप्शन आपको बताना है कौन सा एक ऑड ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉप कैप, रिप्लेस और वाटरमार्क। एक ऑप्शन तो कौन सा है, स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉप कैप, रिप्लेस और वाटरमार्क। तो दोस्तों इसमें से आपको किस मतलब एक बेमेल बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लेस। क्योंकि रिप्लेस एक एडिटिंग से संबंधित कमांड है, एडिटिंग रिलेटेड कमांड है। रिप्लेस एडिटिंग रिलेटेड क्या है दोस्तों, कमांड है। बाकी ये जो स्ट्राइक थ्रू हो गई, ड्रॉप कैप हो गई, स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉप कैप और ये जैसे वाटरमार्क, ये फॉर्मेटिंग, फाइल फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है, फाइल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड है, फाइल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दोस्तों क्या है, ये कमांड है। तो इस आधार पे अपन ने जाना जो ये क्वेश्चन है ये ऑफिस से है, MS वर्ड से, स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉप कैप और वाटरमार्क, ये तो फाइल में फॉर्मेटिंग का कार्य करने वाली कमांड है। जबकि रिप्लेस से दोस्तों अपन क्या करते हैं, फाइल की एडिटिंग करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की होती है। और इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी शब्द को, किसी वर्ड को फाइल से सर्च या फाइंड करके फाइंड कर सकते हैं, तथा उस फाइंड किए गए शब्द के स्थान पर अन्य शब्द लागू कर सकते हैं, अन्य शब्द अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी होगा, रिप्लेस। तो ये आज की क्लास में अपन ने इन 15 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको साझा किया है वो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, या जिनके पूछने की क्या होती है दोस्तों, संभावना होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे और बेनिफिशियल क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और इनकी समीक्षा अपन ने एनालिसिस साथ में किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को साझा करना, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस का क्या मिल सके दोस्तों, बेनिफिट मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं दोस्तों स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगले दिन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।